के लिए हमारी ऑनरेबल एलजी साहब ने तो एक जन मुलाकात चल रही है, लोगों के ग्रीवेंसेस के लिए ब्लॉक दिवस चल रहा है, सभी चीज़ें चल रही हैं, प्रयास चल रहे हैं कि लोगों के ग्रीवेंसेस जो हैं वो अच्छी तरह से आर्टिकुलेट हों, सरकार के पास पहुँचे और उनका टाइम बाउंड जो है रिड्रेसल हो और ट्रांसपेरेंट जिस। अभी हम मलिक मार्केट कम्युनिटी हॉल में हैं और यहाँ पे लगातार आज दूसरा दिन है। पुलिस पब्लिक मीट यहाँ पे बुलाई गई थी और यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनको यहाँ पे दावत दी गई थी और एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या मीटिंग थी आज और क्या आम जनता ने, आम लोगों ने जो क्या डिमांड्स रखी और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या उस पर रवैया रहा? शुक्रिया डेंग साहब, आप आए। ये मलिक मार्केट पंचायत कम्युनिटी हॉल है, बाईपास नियर एडजॉइनिंग बठिंडी टाउन पूरा। तो आज पुलिस के साथ ये मीट था, कल भी था और आज भी इन्होंने, आज हमारे यहाँ पे एसपी आदिल साहब आए और दूसरे दिगरा साहब आए, एडीसी साहब आए और डीएसपी एसएचओ दिगर सारे अफराद जो आए। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट जो हमारे सरपंच पंच हजरात हमारे साथ हैं वो सारे यहाँ पे थे। उन्हें काफ़ी अच्छा एक मैसेज दिया लोगों को। और कम्युनिटी जो सिविल सोसाइटी है बठिंडी मलिक मार्केट नरवाल वाला जो सिविल सोसाइटी है और नौजवान जो यहाँ पे सोसाइटी है, यूथ सोसाइटी है, उनके साथ काफ़ी अच्छा उन्होंने बातचीत की। और जो कोई गलत चीज़ें थी, कुछ फीडबैक थे मुआशरे को लेके, यहाँ की सोसाइटी को लेके, यहाँ तकरीबन आप देखें कि हर कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है। तो लोग ये सोचते हैं कि शायद यहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट हम इलेक्शन के टाइम पे करें तो वोट गेनिंग या कुछ अनदर इंसिडेंट जो भी हैं, तो हम उनको क्वैश करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही मीटिंग हुई कि आप इस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। तो जैसे कि कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ था तो काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया यहाँ की सिविल सोसाइटी ने, सब कम्युनिटी ने मिलकर अच्छा रोल प्ले किया। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और हमने यही बात हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें ये इंश्योरेंस किया कि हम आने वाले टाइम में भी आपके साथ बड़े अच्छे से जो है किसी भी इंसिडेंट को या कोई भी ऐसी जो वार्तालाप है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। बड़े अच्छे से बात हुई और इंश्योरेंस किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, एडीसी साहब ने, एसपी साहब ने कि आप हर सोसाइटी में कोई ना कोई अनासर जो है वो उसको आइडेंटिफाइड कीजिए, हम आपके साथ हैं। और हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम उनके साथ अच्छा रोल प्ले करें और उनको फीडबैक दें, उनके साथ मिल के जो है हर चीज़ें क्लियर करें, अच्छा रहेगा उसमें। तो हमारे साथ यहाँ पे मलिक मार्केट पंचायत के सरपंच भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या यहाँ पे मुख्य मांगे जो रही? ठीक है सर, जैसे अब हमारे सारे आए हैं, इसे डीसी साहब आए हैं, पुलिस एसपी वगैरह, डीएसपी वगैरह सारे आए हैं। वैसे लोगों ने अपनी अपनी जो तकलीफ़ें थी, जो परेशानी थी, सब बताई उनको, लेकिन उन्होंने भी हमें भरोसा दिया कि ऐसा कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि सिर्फ भाईचारा बढ़ाने के लिए। हमें भी ये सोचते हैं कि हमारा भाईचारा ही रहना चाहिए। बाहर से लोग आते हैं, शरारती लोग, हमें भी बोला कि उन पर लगाम चलाओ, लेकिन इधर से कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे लोग सारे भाईचारा चाहते हैं, भाईचारे के ही साथ रहेंगे। बाकी इतनी तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये कुछ लोग शरारती तबके होते हैं, इलेक्शन के टाइम कुछ एक दूसरे से थोड़ा उलझाना चाहते हैं, लोगों को परेशानी में डालना चाहते हैं। वैसे इतनी कोई परेशानी नहीं है जी। सर, कितना ज़रूरी हो जाता है इस तरह की मीटिंग्स जो है उसको करना और आम लोगों के साथ जो है, जो मौजूद लोग होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना? डंग साहब, पहले तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि ये परसों का जो एक्सीडेंट हुआ था यहाँ बठिंडी में फारूक अब्दुल्ला की कोठी के बाहर, कुछ शरारती लोग जिन्होंने हंगामा किया वहाँ पे, और कल तो परसों इतना पता भी नहीं लोगों को चला, और आज कल भी एक मीटिंग हुई जैसे मक्का मस्जिद बठिंडी में, वहाँ पे कुछ लोगों को, और आज सारे इस इलाके के अंदर जितने भी मलिक मार्केट है, सुंजमा है, वो बठिंडी ऊपर है, नरवाल बाला है, रैका है, जा सैनिक कॉलोनी वगैरह जो आसपास में, छन्नी रामा, वहाँ के कारपोरेटर भी और यहाँ के सभी लोग जो हैं जितने भी कम्युनिटी के रहते हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो सिख बरादरी से हों, चाहे वो मुस्लिम से हो, आज सारे यहाँ मलिक मार्केट कमेटी हॉल में इकट्ठे हुए, जहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, एडिशनल डीसी साहब और पुलिस के बड़े अफसरान भी यहाँ पे आए और उन्होंने उनके साथ आके इस बात को शेयर किया और ये भरोसा दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा भी इस तरह की हरकत कोई भी बंदा अगर करेगा तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमारे भाईचारे को हम सब लोगों ने ये इकट्ठे होकर कहा कि हमारे भाईचारे को तोड़ने की कोई कोशिश ना करे, चाहे अगर कोई सियासी कोई बात है, सियासी ट्रेंड है, तो ये सियासी ट्रेंड जो है हम पे इस तरह से नहीं चलेगा। इस तरह से सियासी ट्रेंड चलाने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर कोई जायज़ मांग है किसी की, कोई प्रोटेस्ट करना जो है हिंदुस्तान के आइन में है, वो तरीके से किया जाए, हम भी उसमें शामिल हैं।
रही बात झंडे की, झंडा जो है हिंदुस्तान का झंडा जो है वो हम सब चढ़ाते हैं और हम भी हिंदुस्तानी हैं। हमें ये किसी का पार्ट जो हमें कोई पार्ट बनाने की कोशिश ना करे, ये हम बेहतर जानते हैं सब कुछ। जी तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, नाम आपका? मेरा नाम बब्बी सरदार प्रदीप सिंह, गुरु तेग बहादुर। क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह की हिदायतें दी गई और आगे इस तरह की जो कंटिन्यूस ये मीटिंग्स हैं ये करी जाएंगी? ये उन्होंने कहा है कि जब भी आप हमें बुलाएंगे हम आएंगे, और पब्लिक की मीटिंग जो है महीने 2 महीने के बाद इनके साथ होनी चाहिए, ताकि पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में मेल जोल बना रहे। और बाकी रहा बठिंडी सुइमा या ये यहाँ जितने भी हम आपस में सब भाई हैं, आपस में मिल के रहते हैं। ऐसा यहाँ कोई भी मसला नहीं है कि आपस में एक दूसरे को बैर है या किसी से शरारत है या झगड़ा है, किसी का कोई नहीं। आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं और सब हम यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं। दूसरी बात रही है नेशनल हाईवे की। नेशनल हाईवे पे कोई 1-2 महीने में 3-4 बार एक्सीडेंट हो चुका है, और हर बार क्या होता है कि गाड़ी मार के यहाँ से भाग जाती है। जो सिग्नल में जो लाइटें लगी हैं इनके ऊपर कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। गवर्नमेंट को इनके ऊपर कैमरा लगाना चाहिए, ताकि कोई गाड़ी एक्सीडेंट करके भागती है तो उनको सिग्नल पे चेक किया जाए भाई ये गाड़ी जो है रेड लाइट पे कैमरा लगा होगा तो वहाँ से ये गाड़ी है ट्रेस हो जाएगी। तो ऐसा सरकार को करना चाहिए, जितने भी सिग्नल है उन पे कैमरा लगाना चाहिए। कोई भी एक्सीडेंट करके गाड़ी भागता है या कोई शरारती तक जो है इधर से जाता है उस कैमरे में कैप्चर हो जाए, तो सरकार को उनको ढूंढने में आसानी होगी। और जो किसी गरीब का बच्चा मरा है, अकेला बच्चा है किसी का, तो उसको पीछे कोई घर चलाने वाला नहीं है, तो उसको थोड़ा सा चलो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मिलेगा वो अपना पीछे परिवार माँ बाप बूढ़े जो हैं उनका थोड़ा देख रेख हो सकती है। ये आपको बस इतना ही चाहिए। पिछले 7-8 महीनों से एक तो ये कोविड की वजह से जो है इतना लोगों की गैदरिंग्स और इतना इंटरेक्शन जो है वो कम हो गया, वो भी एक कारण है। अदरवाइज ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक 2-वे ट्रैफिक है। एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के लिए, लोगों के लिए है। गवर्नमेंट की हो एडमिनिस्ट्रेशन हो पब्लिक के लिए होती है, लोगों के लिए है। और जो भी सर्विसेज रेंडर करनी है तो उस तरीके से पब्लिक का और एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में तालमेल और आपस में फ्रीक्वेंट मिलना जो है बड़ा ज़रूरी रहता है और बड़ा बेनिफिशियल रहता है दोनों तरफ से। कोविड एक बहुत बड़ी बला आई, बाद में उसमें 2 बात मैं बताऊंगा लास्ट में। ये शुक्र है मैं कहता हूँ कि जब ये आया था तो तब हम सोच रहे थे कि आज तक की जितनी आफातें आई इससे ही बढ़ के आफात है, पता नहीं क्या क्या होगा। इतना बड़ा शहर है, हर कोई परेशान था। कुछ लोग बेचारे दुनिया को छोड़ के भी चले गए, लेकिन अभी इस खतरा गया नहीं है। और उस वजह से जो है इतनी इंटरेक्शन पहले होती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और जम्मू में तो और ज़्यादा है। एक कंपोजिट कल्चर है। जैसे मेरे साथियों ने कहा कि यहाँ कैपिटल हेडक्वार्टर है, यहाँ हर किस्म के लोग, कश्मीर के लोग 20-22 डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ रहते हैं। ये कहते हैं 20 में 22 बोलूँगा, लेकर के लोग भी यहाँ रहते हैं। तो एक कंपोजिट कल्चर है। तो यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन का और सिटीजन्स का आपस में एक तालमेल रहना बहुत ज़रूरी है और फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। बट अभी एक तो ये कोरोना की वजह से, और जैसे आप जानते हैं अभी इलेक्शंस भी, MCC भी है, कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा उसमें कुछ बंदिशें भी रहती है सर कमीशन की तरफ से। लेकिन आज इसी के जो परसों का कोई इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से कहा गया कि कोई बीच में मिलना ज़रूरी है। आगे हम उम्मीद करेंगे हम आगे भी मिलेंगे। आदिल साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि पीस के आगे 2-4 चीज़ें और ऐड करूँगा मैं। पीस के साथ इक्वलिटी, हारमोनी एंड ब्रदरहुड, वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं। उसी की ऑफशूट है, उसके साथ ही कनेक्टेड हैं। एक तरफ से जैसे आप पढ़े लिखे लोग भी हैं, वकला साहिबान भी हैं। आजकल तो वैसे जनरेशन पैदा होते ही हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। नेट वेट पर देखे तो किसी को बहुत ज़्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ की कानून जो है, जो संविधान बना है, वो सब पर बराबरी से लागू होगा, चाहे वो किसी मज़हब से है, किसी कॉस्ट से है, किसी रिलीजन से है, किसी इलाके से है, किसी से भी है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दूसरी साइड है कि उधर भी बराबरी जो है, अगर प्रोटेक्शन क्योंकि कानून जो है वो कहीं प्रिवेंट करने के लिए है, कहीं रोकने के लिए, कहीं वेलफेयर के लिए है, उसकी डिफरेंट डायमेंशन है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, कानून जो है वो हर किसी को प्रोटेक्ट करता है। जो भी शहरी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो उनके लिए बराबरी उनका हक है। हर किसी का हक बराबर है और हर किसी को ट्रीटमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, उसका हक है। कमी पेशियाँ होती हैं क्योंकि जैसे आदिल साहब ने भी कहा कि बीच में, और आप सबों ने ये शेयर कर आप मानते हो कि बीच में बीच में लोग तो अनासर हैं हर जगह हैं, हर क्लास में है, हर जात में है, हर जगह में, हर इलाके में है। एक्सेप्शन आर दिया देखिए, तो 5 उंगलियाँ हैं, ये भी बराबर नहीं है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे लोग एक जैसे होंगे? लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं, जो सुलझे हुए लोग हैं, तो वो समझते हैं कि किसी की
अगर किसी ने कोई शरारत की, कोई प्लान कर रहा है, वो टेम्परेरी होता है, ज़्यादा देर नहीं। शरारती आदमी मौका देखता है, कोई सिचुएशन देखता है, ज़्यादा देर नहीं चलता है उनका काम। थोड़ी देर चलता है तो उस वक्त सब्र करने की ज़रूरत है, जैसे आदिल साहब ने कहा। बुजुर्ग लोग तो करते हैं सब्र, लेकिन जवान लोग जो है आजकल थोड़ा सा पेशेंस कम होता है, उनको पेशेंस रखना है। इतिहास है एक कंपोजिट कल्चर का, हज़ारों साल से चलते आया और आगे भी चलेगा। इसको बरकरार रखना है, आपस में भाईचारा जो है हमारा रहना चाहिए। बाकी रही कमी पेशी की बात, जैसे उन्होंने कहा कोई आ गया, किसी ने क्या कर दिया। देखिए, जहाँ तक मैं पुलिस के ऑफिसर्स मेरे साथी बैठे हैं, मैं कोई मुँह पर इनकी तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन पिछले 25-30 सालों से जैसे जितना भी उतार चढ़ाव हुआ पुलिस ने जितना होता है, बीच में एक्सेप्शन कहीं होती है, किसी से लापरवाही कमी पेशी हो जाती है, बट उन्होंने अपना रोल निभाया है और सक्षम है, और हमें उम्मीद है कि वो बराबरी से आगे भी निभाएंगे। इन्होंने जैसे कहा कि हमसाये की बात है, मैं बेसिकली रामबन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, कोगलपरस्तान से। मैंने कठुआ से लेकर लेक तक नौकरी की है। इस कल्चर को और इसी सोसाइटी से, हमें तो बाहर से तो आए नहीं है, लोगों के इमोशंस, लोगों की एस्पायरेशन, लोगों की प्रॉब्लम है, लोगों की सारी चीज़ें हम उनके बारे में वाकफ़ हैं, मुश्किलातों के बारे में वाकफ़ हैं। आप इसी सोसाइटी से तो निकले, बाहर से तो आए नहीं कहीं से, इधर से ही है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को हम कहें कि जैसे वो कहते हैं जनाब कि वो कुछ लोगों में परसेप्शन है कि वो फलाने लोग रहते हैं, कोई कहीं रहे डजेंट मैटर, उससे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, ना होना चाहिए, ना होगा। कोई कहाँ रहता है, क्या रहता है। हाँ, कानून की जहाँ तक बात है, अमलावरी की बात है, उसमें बराबरी रहेगी। उसमें कोई गलत करेगा तो कहीं भी हो, किसी किस्म का भी हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा। जहाँ तक इनकी नोटिस में है, उसको भी एक काफ़ी सीरियस नोट लेके वो देखेंगे, कहीं गलत कोई नहीं करेगा कि हाँ जी फलानी जगह जाना है, सिलेक्टिवली उधर करना है, ऐसा नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर साहिबा की तरफ से और एसएसपी साहब और उनके सारे कलीग्स हैं यहाँ आए हुए हैं। तो मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि अननेसेसरी कहीं, वही बात है ना, कहीं किसी जगह कोई फितना हो जाता है, क्या हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, लेकिन कि इस किस्म की बात नहीं होगी। आप हमारे साथ मिले रहेंगे बीच में, क्योंकि इलेक्शन वगैरह खत्म हो, बीच में जैसे आप लोगों ने कहा कि मीटिंग्स होती रहें, चाहे वो पीस के लिए है, चाहे डेवलपमेंट के लिए है, चाहे वो तरक्की के लिए है, चाहे लोगों के ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल के लिए है। एक प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। अब चलो उसमें किसी वजह से, कोविड की वजह से इतनी ज़्यादा वापस नहीं हो पाती है, बट स्टिल तो आपका मिलना एडमिनिस्ट्रेशन का और बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़ है। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा। एक बड़ा अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छा लगा कि बीच में हमने शेयर किया, आपने शेयर किया नज़दीकी से, तो आगे भी होगा। तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि अमन बना के रहें जैसे आज तक चलता है। मैं अपने जैसे इस यूटी का एक शहरी होने के नाते मैंने हमेशा अपनी लाइफ में एक फ़ख्र महसूस किया है कि मैं एक कंपोजिट कल्चर से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए ये बना रहेगा और आगे भी चलेगा। जैसे कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो इसलिए बीच में कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव चलता रहेगा। जैसे उन्होंने कहा कि चिंगारियाँ इधर उधर से चलती रहेंगी, लेकिन यह है कि हमने अपने पेशेंस को रखना है, मेंटेन रखना है, सब्र करना है। सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, तो मजबूती भी रहेगी, भाईचारा भी रहेगा और आपस में इत्तेफाक भी रहेगा। बाकी कानून की अमलावरी की बात है, वो यूनिफॉर्मली, यूनिवर्सली हर जगह बराबर, जैसे मैंने कहा इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो बराबरी इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे जहाँ से भी होगा। आपकी मुश्किलातें हमें पता चलेगा, हम मसला करेंगे और बीच में मिलते रहेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बीच में इलेक्शन वगैरह खत्म होंगे, बीच में दोबारा कभी हमारी मीटिंग्स होती हैं, सीनियर अफसर भी बैठेंगे। इस इलेक्शन की वजह से सारे लोग बिजी हैं, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा हम वो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, 1-2 दिन में दोबारा वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो आगे भी चलता रहेगा। तो यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि कोई वो मतलब एक तुरंत सीएस आएगा सामने, कोई मेरे पास आएगा मुझे ये करेगा, ऐसा नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सक्षम है, और हुजूर से कहूँगा कि वो उस जगह कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं हो, सिंगल ना कम्प्रोमाइज। तो क्या से पुलिस चढ़ा हुआ, बड़ा ऊपर नीचे हुआ, तो हमेशा बराबरी का की हमसाया हमेशा आपके साथ रहेगा। तो वो चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हमने देखा भी है लाइफ में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आज जुमा भी है, दोबारा मिलेंगे, जब दिल्ली में सोगी तो दोबारा मिलते रहेंगे। अब हम यही उम्मीद करेंगे कि आप खुशी से मिलेंगे और आगे मिलते रहेंगे। ये पैगाम बाहर जाए बिल्कुल। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ से मिलिटेंट आ रहे हैं गाड़ी में, ट्रक में आ रहे हैं, कौन गए? किसी बात क्यों कर मैं आ रहा हूँ?
इसलिए मेरी एक एग्जाम्पल कोट करने का फ्राइडे भी है। मेरा ये मिसालें करने का कि बाहर से कोई करने के लिए नहीं आएगा। हम लोगों को अपनी नजर रखने की जरूरत है, अपने बच्चों को संभालने की जरूरत है। ड्रोन आते हैं आजकल, मजा नहीं चाहिए, मेंटेलिटी बात चाहिए। ड्रोन भेजो, ऊपर से लपट भेजो, हमको इधर से ड्रग्स उठा लो, ले जाओ, लेने वाला कौन है? नजर रखने की जरूरत है, हम में से लोग हैं ना। इसलिए ये बात यहाँ खत्म करूंगा एक शेर से। काम कर रहे हैं, पुलिस आज से कर रही है, और जेल की पुलिस तो आज़ादी से पहले इंडिपेंडेंट था तब की है। हम सब लोग काम कर रहे हैं अपने। आज ये जो अफसर का दूसरा आएगा, हम सब लोगों को मोहतात आपस में रहने की जरूरत है। ये नहीं किसी के इश्तियाल में हम जज्बाती हो जाएं, अपना माहौल करें। उससे मौजूद तो जिन्होंने अपनी जिंदगी काट ली है, मैक्सिमम लोग मैं देख रहा हूँ उसको हमारे हमसे ऊपर जिन्होंने काट ली है, उनका तो कुछ नहीं। जो नई जनरेशन है, जो नई यूथ है, उसका कैरियर खराब है, उसकी जिद खराब है। अब थाने जाते होंगे, जिसका फोटो लग गया पर वो कर ले, माता जनाब हिस्ट्री शीट खत्म करो, मेरी नहीं मुकती है जनाब, मेरा पर्सनल लाइफ खत्म करो, जरा नहीं मुकती है। इसलिए मैं एक शेर से बात खत्म करूंगा। पराये शोधों का मुझे डर नहीं, पुलिस कर रही काम, हमारा तो ज्यादा बात। हमारा इरादा, हम काम कर रहे हैं। जो इधर कानून पकड़ रही है, इधर मिलिटेंट वगैरह हीरोइन पकड़ रही है, चल रहा है काम। मेरा अज़्म होता इरादा, मेरा अज़्म इतना बुलंद है, पराये शोरों का मुझे डर नहीं कारवां। मुझे खौफ है तो आतिश गुल से, मुझे डर है फूलों के अंदर चिंगारी, जो फूल नई जनरेशन है। मुझे खौफ है तो आतिश गुल से, कहीं ये चमन को जला न दे। अपने लोगों पर नजर रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया एडी साहब भी बोल के फ्राइडे। नहीं तेरा नशीवन कसर सुल्तानी के गुनगन पर तो शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मेरे साथी आदिल साहब और सिटीजन्स के बीच में मीटिंग्स होती रहती हैं, क्योंकि एक 2 वे ट्रैफिक है। लोगों के कुछ ग्रीवेंसेस रहते हैं, कोई परेशानियां होती हैं, तो जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हम यहाँ आए थे। हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हदायत थी कि सुने लोगों को, कोई कुछ चंद छोटी मोटी जो उनकी परेशानियाँ हैं उनका अजाला करें। और एक रूटीन है, आगे भी चलता है। कोविड के चलते थोड़ा सा गैदरिंग्स और लोगों की असेंबलिंग कम हो गई है, लिमिटेड हो गई है। ये तो आगे भी चलेगा। लोगों के ग्रीवेंसेस, लोगों की मुश्किलातें के लिए हमारी ऑनरेबल एलजी साहब ने तो एक जन मुलाकात चल रही है। लोगों के ग्रीवेंसेस के लिए ब्लॉक दिवस चल रहा है। सभी चीज़ें चल रही हैं, प्रयास चल रहे हैं कि लोगों के ग्रीवेंसेस जो हैं वो अच्छी तरह से आर्टिकुलेट हों, सरकार के पास पहुँचे और उनका टाइम बाउंड जो है रिड्रेसल हो और ट्रांसपेरेंट जिसको गुड गवर्नेंस है उसकी तरफ हम आगे बढ़ें। ब्रदरहुड के लिए क्या मैसेज है? ब्रदरहुड के लिए जो परसों का एक्सीडेंट हुआ था, उस पर ब्रदरहुड है और चलती रहेगी ब्रदरहुड, उसमें कोई परेशानी नहीं। समस्याएं बताइए अपने यहाँ पे। देखिए, कोई ज़्यादा समस्याएं अभी नहीं बताई उन्होंने, बस यही है कि पीस का ही है, आपस में कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, अमन मेंटेन रहना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में फ़िलहाल तो पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही जुड़ी रहती है। अमन रहना चाहिए, शांति रहनी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, लोग गलत चीज़ों में नहीं पड़ें। कानून की अमलावरी जो है वो बराबर तरीके से होगी। कानून प्रोटेक्ट भी करता है और लागू भी होता है, तो उसमें बराबरी रहेगी। उसमें मीटिंग्स आगे भी होती रहेंगी। आगे बस यही मैं अभी कहा कि कोविड के चलते जो है, ये पहले भी चलते आ रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का इतिहास है कि लोगों के साथ चलती रही हैं और वो बड़ी रिजल्ट ओरिएंटेड और बड़ी फ्रूटफुल रहती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चलता है कि लोगों की मुश्किलातें क्या है और लोगों को पता चलता है कि सरकार की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स क्या, सरकार क्या कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन कोविड के चलते जो है थोड़ा सा इसमें गैदरिंग लोगों की जो, क्योंकि वो अभी एक खतरा है, और लोगों से हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, ये एक हम भूल गए वहाँ बताना कि कोविड जो अभी गया नहीं है, हम जैसे खुले हो चुके हैं। मेरी इन लोगों को भी रिक्वेस्ट की है जो भी प्रोमिनेंट शहरी हैं, अभी गया नहीं, अभी ठंडा मौसम आया है, जब तक ये जाता नहीं तो मोहतात बचे, इतना खुला, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन के जो भी प्रिंसिपल्स वो करें, और अपने आप को कहीं किसी को दिक्कत है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में पहुँचें। तो ये अभी खतरा टला नहीं है, अभी चल रहा है। ये नहीं कि बस घूमना फिरना शुरू कर दिया, मास्क छोड़ दिया। जो नौजवान बच्चे जो हैं उनको भी हदायत करें, यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कोविड के जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो करें और कोऑपरेट करें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ।